नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 47,574 पे। तो अगर आप आज देखोगे तो बैंक निफ्टी ने क्या शानदार यहाँ पे कवरिंग की है, यानी कि 504 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। लेकिन असल चीज यहां पे हुई है कि बैंक निफ्टी ने रिकवरी क्या किया है। बैंक निफ्टी एक समय आप देखोगे तो लगभग 46,600 के नीचे चली गई थी और उसके बाद सीधे 47,600 के ऊपर भी गई। यानी यहां से अगर आप देखोगे नीचे से रिकवरी है वो 1000 पॉइंट का है। और यहीं पे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, वो होता है शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल दिया है, आप लोग जरूर जाके देखिए। आई बटन पे भी लिंक लगा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी है। चैनल पे जब टाइम लगे आराम से शॉर्ट कवरिंग को देखिए। और शॉर्ट कवरिंग समझना बहुत जरूरी है। अगर आप शॉर्ट कवरिंग समझ गए तो माला माल हो सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग बायर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक बार जरूर जाकर देखिएगा। चलिए एनालाइज करेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिनके पास डीमेट अकाउंट नहीं है वो धन या जीरोधा में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप धन या जीरोधा में डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे तो 1 महीने का फ्री ट्रेनिंग भी मेरे साथ ले सकते हैं। तो चलिए आज एनालाइज करते हैं इस वीडियो को। बैंक निफ्टी ने आज शॉर्ट कवरिंग में किस तरह से शॉर्ट कवरिंग आई और लास्ट डे में मैंने आपको क्या कहा था। लास्ट डे मैंने आपको कहा था कि देखिए आप भूल जाइए वो इंपैक्ट ऑफ इजराइल एंड ईरान का युद्ध का, आप बस चार्ट पे ध्यान रखिए। चार्ट ही बॉस है, चार्ट ही भगवान है। सभी लोग कहते हैं, आपने सुना होगा कि भाव ही भगवान है। और भाव क्या है? भाव इक्वल टू चार्ट। भाव कहां दिख रहा है आपको? भाव दिख रहा है चार्ट पे। तो यानी भाव ही भगवान है, चार्ट ही भगवान है। कहने का मतलब ये है कि आपको चार्ट देखना है। अगर इतना ही इजराइल और उसका इफेक्ट था तो ये मार्केट ऊपर क्यों गिरती रहती। मैंने आप लोग क्या कहा था कि ये जो ट्रेंड लाइन है वन डे का, इस पर आप ध्यान बना के रखिएगा। ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट देखिए एग्जैक्ट, आप देखिए मार्केट क्या कर रही है, इसी ट्रेंड लाइन से देखिए फिर से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल पे बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी ने फिर से 47,300 का जो जोन है उसको क्या किया है, उसको संभाल लिया, उसको होल्ड कर लिया है। यानी कि उसका रेस्पेक्ट मिला है यहाँ पे। और अब आप ध्यान से देखेंगे चीजें बहुत आसानी से आपको समझ में आएगी। बस आपको सिर्फ समझना है, सिंपल एंड सोबर। आपको देखो कितना आसानी से यहाँ पे समझने वाला है, ध्यान से देखिए। ये 3 कैंडल मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में एनालाइज करके बताया था कि ये देखिए यहाँ पे ये लोग का क्या है, इसके नीचे क्लोजिंग हुई है। और मैंने आप लोगों को क्या कहा था, ये जो यहाँ पे 5 कैंडल्स बने हैं ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इसको डराने के लिए मार्केट लेके आए, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने भी पोजीशन बनाया होगा ना वो अपना जो यहाँ पे बैंक निफ्टी को ऊपर लेके गए उन अपना एसएल यहाँ रखेंगे। भैया अपना एसएल को, लास्ट शॉर्ट कवरिंग वाला वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। वो अपना एसएल को बचाने के लिए पूरा पैसा लगा देंगे भैया, यहाँ पे ऊपर लेके जाएंगे। फिर भी अगर वो थक जाते हैं, हार जाते हैं तो वो निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तत्कालिक वो ऊपर लेके जाएंगे। एक तो यहाँ पे उन्होंने पैसा बनाया, फिर सेल करके पैसा बनाया, और हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया और यहाँ से भी अगर वो यहाँ से फिर से बेचना शुरू करेंगे तो फिर मार्केट नीचे आएगी। उसके सिनेरियो कैसे बन सकते हैं वो ध्यान से रखिए। एक तो ये देखिए ये जो 5 कैंडल यहाँ पे बने, यहीं पे मार्केट को आप ध्यान से देखेंगे, इसके लो पे ही मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट मिल गया, क्योंकि यहाँ पे एसएल होगा। ये कैंडल पे पोजिशनल बायर्स का एसएल होगा। और पोजिशनल बायर इतना आसानी से हार नहीं मानते, वो अपना लॉस को इतना आसानी से नहीं लेके जाने वाले। वो कोशिश जरूर करते हैं अपने स्तर से। हाँ, अगर फिर भी वो लॉस उनको पक्का हो गया कि भैया मार्केट करेक्शन होना ही है, तो वहां से निकल जाएंगे। फिर करेक्शन ताबड़तोड़ होगा, वो आपको देखने को मिलेगा। ताबड़तोड़ करेक्शन आपको अब देखने को मिलेगा तब जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है अब ये ट्रेंड लाइन। अब जो इंपॉर्टेंट सेक्टर जो यहाँ पे फैक्टर आ गया वो फिर से वही 47,727 का हब हमारे पास एक बेहतरीन यहाँ पे हमको रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। यानी कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगी उस समय आपको यहाँ पे ये देखने को मिल सकता है। तो अब बस आपको क्या ध्यान रखना है, अब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मार्केट जब भी अपने रेसिस्टेंस के पास आए तो थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि जो शॉर्ट कवरिंग हुई है हो सकता है कि इसके बाद एक रैली भी आपको देखने को मिल जाए। लेकिन पहले कुछ भी नहीं सोचना है, चूंकि ऑप्शन बायर है हम, और ऑप्शन बायर होने के नाते हमारा काम है वेट करना, टाइम जहां बिताए और उसके बाद ब्रेकआउट दे, ब्रेकडाउन दे, जो भी दे उसके हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग प्लान करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं एक बार अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जहां पे हम लोग आज एनालाइज करेंगे। और मैंने आप लोग को टेलीग्राम पे जो बताया था उसके विषय में भी मैं आप लोग को एनालाइज करके समझाऊंगा। देखो अगर कोई चार्ट के अंदर में, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति अगर चार्ट को देख रहा है, चार्ट पे टाइम बिता रहा है, तो वो मैंने क्या कहा, चार्ट देखने वाले कभी हार नहीं मानते। चलिए तो पहले मैं आपको आ जाता हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया हूं मैं, और आपको मैं दिखा देता हूं
कि ये जो एरिया, मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में यानी कल की वीडियो में ऑलरेडी कहा था कि मार्केट को 46,727 पे एक बहुत बढ़िया सपोर्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। वो ब्रेक होता है तो फिर नीचे 46,500 पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। बट 5 मिनट का जो कैंडल था वो क्या बना, वो एक हैमर कैंडल बन गया, हैमर कैंडल बन गया। और मार्केट ने क्या किया, इस हैमर कैंडल के नीचे नहीं, इसके ऊपर 5 मिनट का अगला कैंडल यहाँ पे क्लोज किया। तो 5 मिनट के बाद भी काफी लोगों ने इसको लेके ऊपर गए होंगे और ये काफी यहाँ पे मूवमेंट को कैप्चर किया होगा। उसके बाद चूंकि मैं हमेशा कहता हूं कि शुरुआत में एंट्री कभी मत बनाओ, आप प्राइस एक्शन का वेट करो। मार्केट का एक मूवमेंट आपको मिल जाएगा, चाहे वो कितने भी टाइम पे मिले, वही काफी होता है। तो अब ध्यान से देखोगे तो मैंने आप लोग को क्या बताया टेलीग्राम पे कि यहाँ पे एक एम फैक्टर मेरे को यहाँ से दिख रहा था, यानी डबल टॉप दिख रहा था। लेकिन मैंने आप लोग क्या कहा था कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और इस पे एंट्री में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कंफ्यूजन नहीं होना है भाई, कंफ्यूजन नहीं होना है। इस एंट्री हम तब लेंगे यार, प्राइस एक्शन समझा चुका हूं कितनी बार। एंट्री यहां पे होगा आपका, एंट्री कहां पे होगा, यहां पे। अगर ये क्या होता, अगर ये एम फैक्टर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर ये एम पैटर्न यहां पे बन रहा होता तो ये एंट्री हमारी यहां होती। क्यों होती, कब होती, जब ये ब्रेक कर देता है इसको। तो लेकिन वो ब्रेक हुआ ही नहीं, तो यहां पे एंट्री नहीं होगी हमारी। मैंने आप लोग को टेलीग्राम पे दिया था कि यहां से यहां पॉसिबिलिटीज है, मैंने आपको टेलीग्राम पे क्लियर बता दिया था। मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए टेलीग्राम पे मैंने आप लोग को यहाँ पे ये देखिए बताया था। और ये लगभग आप देखेंगे तो मैंने उनको कहा था कि ये आपको होता है बैंक निफ्टी पॉसिबल पैटर्न। लेकिन ये क्या होगा, जब तक उसका भैया नेक जब तक क्या नहीं होगा, नेक जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक वो एम पैटर्न का कोई मतलब नहीं रह जाता। जब वो नेक ब्रेक ही नहीं हुआ तो फिर एम पैटर्न बना कैसे, एम तो बना नहीं, पॉसिबिलिटीज मैंने लिखा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने जैसा कि हमेशा कहता हूं कि मार्केट में हमेशा एक इंपॉर्टेंट चीज होता है और वो होता है ट्रेंड लाइन। और मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड लाइन को बड़ा रिस्पेक्ट किया। वापस मार्केट आई, इसी जगह पे सपोर्ट लिया, फिर वापस यहीं पे सपोर्ट लिया। अब मार्केट को ध्यान से देखिए और समझिए उसके बाद क्या हो रहा था। उसके बाद अब आप आ जाइए मार्केट का एक रेसिस्टेंस जोन। तो अब मार्केट का रेसिस्टेंस जोन क्या था, 47,000, क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर जा रही थी तो 47,000 रेसिस्टेंस जोन था। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, देखोगे ध्यान से, तो मार्केट यहाँ पे सीधे 47,000 को पहले ही कैंडल में यहाँ टेस्ट कर लिया, लेकिन वहां से इसको रिजेक्शन मिला। लेकिन वो रिजेक्शन कंप्लीट रिजेक्शन नहीं था, मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिताना स्टार्ट कर लिया, यानी कि मार्केट 47,000 के पास टाइम बिताना स्टार्ट की और बड़े कैंडल बना के यहाँ पे मूवमेंट मिला। उसके बाद फिर एक रेसिस्टेंस कौन सा था, 47,300 का, जो कि क्लियर मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूं। देखिए वहां पे मार्केट क्या कर रही है, 47,300 के पास इतना टाइम बिता रही है। और आपको समझ है, शॉर्ट कवरिंग का वीडियो जरूर देखिएगा, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जो नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो विशेष करके बोल रहा हूं। टाइम बिताया फिर ऊपर। अब आप देखिए यहां से मार्केट यहां करेक्शन होता है, और अगर मार्केट, ध्यान से समझिए, अगर मार्केट 47,300 को रिस्पेक्ट नहीं कर पाती, होल्ड नहीं कर पाती, तो सिनारियो कुछ और हो सकता था। बशर्ते अभी मार्केट ने अपने 300 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग किया है। मार्केट लगभग जो क्लोजिंग हुई है 600 के आसपास में, 574 पे क्लोजिंग हुई है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लोज है, क्योंकि 47,300 को भी निकाल दिया मार्केट ने और 47,500 को भी मार्केट ने निकाल दिया। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुई है। तो आपको अब आप ध्यान क्या रखना है, अगला जो रेसिस्टेंस आप लोग को ध्यान में रखना है, और टाइम ध्यान रखिएगा आप लोग की, जो मैं रेसिस्टेंस आप लोग को बता रहा हूं वो रेसिस्टेंस पे अगर टाइम बिताने लग गया उसके ऊपर में, तो फिर से आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट अपने हाई को लगा रही है। लेकिन अभी पहले ध्यान से समझिएगा, रेसिस्टेंस को अभी आप लोग नोट कर लीजिए। मार्केट का रेसिस्टेंस रहेगा 47,727 का, एंड देन फिर 48,000 का। अब मार्केट को अगर देखो 47,300 के ऊपर जाने के बाद कॉन्फिडेंस में बायर्स तो जरूर आ गए होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट को ऊपर जाना है, मैं आपको सच बताऊं, ध्यान से समझिएगा, मैं चार्ट को प्रॉपर एनालाइज करके आपको समझा रहा हूं। एक बार फिर से वन डे के टाइम पे चलते हैं ताकि एग्जैक्ट क्लियर हो जाए कि मार्केट अगर ऊपर जाना भी है, मार्केट को यानी कि बैंक निफ्टी को ऊपर जाना भी है, तो बैंक निफ्टी के क्या सिनारियो हो सकते हैं, किस तरह से बैंक निफ्टी ऊपर जा सकती है। देखिए अब ये जो जोन है, आप देख रहे हैं ना, ये एक रेसिस्टेंस जोन है। अब सबका क्लोजिंग, इसका क्लोजिंग, इसका क्लोजिंग, इसका क्लोजिंग, ये देखोगे तो एक रेसिस्टेंस जोन है, यानी 47,700 से लेके 48,000 का जोन पूरा रेसिस्टेंस का जोन है। और मार्केट देखोगे इन तीनों जो कैंडल है इसके हाई के आसपास में कहीं क्लोज हुई है, तो यानी एक रेसिस्टेंस जोन पे क्लोज हुई है। तो मार्केट अगर यहाँ पे टाइम बिताने लगे, अगर मार्केट सीधे ही ऊपर जाने लग गया ना, तो यार वो भरोसेमंद नहीं होगा। फिर वो ऊपर जाने लगेगी और फिर ऐसे आना स्टार्ट हो जाएगा, वो भरोसेमंद नहीं होगा। अगर मार्केट यहीं पे कहीं पे टाइम बिताने लगे, इस तरह से मार्केट इसके ऊपर निकल के टाइम बिताने लगे, यानी इसके ऊपर भी निकलना चाहिए मार्केट को। मार्केट 47,300 के ऊपर ही रहे, जैसा कि आज 47,500 के ऊपर है। मार्केट इस कैंडल के ऊपर ही कुछ दिन बिताए, कुछ दिन का मतलब ये हो गया मेरा, कम से कम 3-4 दिन यहाँ पे बिता ले, 3 दिन भी बिता ले। जैसे ये 3 दिन देखो, मैंने आपको क्या कहा था लास्ट में, 3 दिन बिताएगी तो मार्केट और ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे 3 दिन और बिताती है तो मार्केट के ऊपर जाने के ऑल टाइम हाई फिर से बनाने की संभावना आएगी। बट अगर मार्केट यहाँ
टाइम नहीं बिताती है और सीधे सीधे कैंडल बना के जा रही है, तो वो कॉन्फिडेंस में बायर्स, बड़े प्लेयर तो देखो वो तो वही मूव कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल का कॉन्फिडेंस मार्केट में नहीं आ पाएगा। और इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को मैं हमेशा बता रखा हूं, और वो है इलेक्शन का डेट। आज भी चुनाव था, जैसे कि मैंने क्या किया, आज 19 तारीख और लास्ट के कई वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सतर्क रहिएगा, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का अभी टाइम नहीं आया है। न्यूज चैनल में बहुत बातें होती हैं, यहां ऊपर चला गया, ये खरीद लो, वो कर लो। भैया अपना पैसा से प्यार करो, चार्ट सीखो, सब कोई सीखने आ जाओ यार। सीख लोगे तो खुद किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, कोई टिप नहीं लोगे अपना। मैं आप लोगों को सिखाई तो रहा हूं, तो अगर आप सीख जाओगे तो निश्चित रूप से आप चार्ट को एनालाइज करना सीख जाओगे, तो आपको पता रहेगा कहां पैसा लगाना है, कहां पैसा नहीं लगाना है। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो भैया यहां पे कुछ दिन टाइम बिताना पड़ेगा। हो सके 48,000 के ऊपर टाइम बिताए, 47,500 के ऊपर टाइम बिताए, 3 दिन 4 दिन इस एरिया में टाइम बिताए, एटलीस्ट 3 दिन यहां पे टाइम बिताए। उसके बाद मार्केट ऊपर या नीचे जिस तरफ भी जाएगी तो हम लोग को वो जो मूवमेंट है वो कैप्चर करना है। बस इतना ही मार्केट में देखोगे, अगर आप ध्यान से इतनी चीजें कर लोगे ना आप मार्केट में, तो आप काफी हद तक अपना पोजीशंस को कवर कर सकते हो, अपना पैसा बना सकते हो। और ऑप्शन ट्रेडर के लिए तो मैंने बोल रखा है ना, ऑप्शन ट्रेडर के लिए एक ही चीज है, वो ये चीज है कि भैया रेसिस्टेंस को ढूंढो, सपोर्ट को ढूंढो। अपने हर वीडियो में मैं एक ही चीज कहता हूं, मैं नहीं चाहता यार किसी का प्रॉफिट ना हो, सबका नुकसान होता रहे। देखो अभी क्या होता है ना, व्हाट्सएप पे बहुत सारे कहते हैं मैं लॉस ही हो रहा हूं, लगातार लोग कह रहे हैं लॉस हो रहा है यार। मार्केट इतना अच्छा मूवमेंट था, पीक कल परसों से मिल रहा था, आज देखो शॉर्ट कवरिंग हुई है। सुबह उठते के साथ कूद जाने वाले लोगों का क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। एक्साइटमेंट में मत आओ। कितनी बार कहूं कि ऑप्शन बायर्स को एक्साइटमेंट में नहीं जाना चाहिए, ऑप्शन बायर्स को ध्यानपूर्वक सतर्कपूर्वक होना चाहिए, क्योंकि वो अगर ध्यान नहीं देंगे, थोड़ा टाइम नहीं बिताएंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कितना अच्छा से समझाता हूं, आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे कि किस तरह से मार्केट को शॉर्ट कवरिंग, देखो यहाँ पे मार्केट आ गई। एक चीज और जो हमेशा कहता हूं यार, न्यूट्रल रहा करो। न्यूट्रल नहीं रहते हो ना आप लोग का, यही दिक्कत है। अगर आप न्यूट्रल होना हो जाओ, सीख जाओगे ना मार्केट में, अगर आप लोग न्यूट्रल हो जाओगे, और जब आप मार्केट में न्यूट्रल हो गए ना, तो समझ लो कि आप लोग का क्या हो गया। मार्केट में जो भी लोग न्यूट्रल हो जाते हैं, मार्केट में जो भी न्यूट्रल हो जाएंगे, उनका क्लियर हो जाएगा भैया कि मार्केट ऊपर जाए मार्केट नीचे जाए, अपने को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो ऑप्शन बायर हैं। और ऑप्शन बायर का क्या है, ऑप्शन बायर का क्या है कि मार्केट में अपने को न्यूट्रल रहना है। अगर हम न्यूट्रल रहते हैं तो हम अपना पोजीशंस को कहीं से भी बना सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में क्या हुआ, शॉर्ट कवरिंग हो रही थी, और शॉर्ट कवरिंग हो रही थी जैसे जैसे मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था, टाइम बिता रहा था और ये ट्रेंड लाइन बनाते जा रहा था। यही था, इतनी छोटी सी चीज करनी होती है आपको। लेकिन क्या होता है, आप लोग पेशेंस नहीं रखते। आप लोग को लगता है कि नहीं यार इतना दिन से गिर रहा है तो अब गिरेगा ही गिरेगा, तो डाउन ट्रेंड चल रहा है यार, डाउन ट्रेंड तो चल रहा है, लेकिन डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन इसने अपने क्लोज को, लो को नहीं तोड़ा। अपने आज जहां खुला उसके नीचे, अगर आप कल का देख लो, देखो मैं आप लोगों ना ऐसे नहीं छोड़ने वाला, समझा समझा के ही छोड़ूंगा, वैसे नहीं मानने वाला मैं। देखो अब मार्केट क्या कर रही है, ये देखो यहां खुल रही है, फिर नीचे आके अपने लो को तोड़ दे रही है, अपने हाई को नहीं तोड़ रही। अभी मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे आ रही है, थोड़ा सा ऊपर गई, लेकिन यहाँ सस्टेन नहीं करके फिर मार्केट नीचे आ गई, और फिर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो इसी हाई के आसपास में कहीं क्लोज हुई। फिर अगले दिन मार्केट थोड़ा गैप अप ऊपर ऊपर ओपन होती है, लेकिन यहाँ से फिर वो नीचे, यानी अपने लो को ब्रेक करते जा रही है। आज मार्केट ने क्या किया, अपने लो को ब्रेक नहीं किया, ऊपर ऊपर की ओर शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे हो रही थी, यानी कि लोग अपना पोजीशन बचाने के लिए यहाँ पे आ रहे थे। बट ये पोजीशन तभी इनकी बची रहेगी। देखो वो बड़े प्लेयर क्या करते हैं, वो मार्केट को ऊपर ले गए, हो सकता है कि वहां से वो कल बेच दे, हो सकता है आने वाले टाइम में मंडे ट्यूजडे को वो बेच दे, मार्केट फिर से नीचे आ जाए। तो उस सिनारियो के लिए हम लोग को तैयार रहना पड़ेगा। अगर हम उस सिनारियो के लिए भैया तैयार नहीं होंगे ना, तो मार्केट हम लोग को हमेशा ट्रैप करेगी, हमेशा हम लोग को फंसाएगी। तो हमको क्या करना है, हमको बस उसी चीज से बचना है थोड़ा। देखिए मैं आप लोगों को क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि बस जो आपने सेटअप बना लिया, यानी आपने जो अपना सपोर्ट बना लिया, जो आपने अपना रेसिस्टेंस बना लिया, जो ड्रॉ कर लिया ना, उस पर आप अडिग रहे, यानी आप उस पर ट्रस्ट करें, अपने ऊपर बिलीव करें, मार्केट आपको देगा। ऑप्शन बायर्स के लिए और कुछ मार्केट में नहीं है, उसका अपना बिलीव ही ऑप्शन बायर्स को यहाँ पे पैसा बना के देता है। तो अगर आप इस तरह से अगर अपने ऊपर बिलीव करेंगे, उस पर सेटअप पे ट्रेड लेंगे, तो निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा, अरे देखो लॉस तो आप रेगुलर कर ही रहे हो, तो लॉस को बचाने के लिए आप कम से कम जो सेटअप बना के उस पर ट्रस्ट करके देखो। ये एक्सपेरिमेंट का चीज है, धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करोगे, निश्चित रूप से आप यहाँ पे सक्सेस हो जाओगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिनका डीमेट अकाउंट नहीं है वो धन या जीरोधा में जाकर डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। और डीमेट अकाउंट खोलने के बाद आप फ्री ऑफ कॉस्ट 1 मंथ का ट्रेनिंग भी ले सकते हो। डिटेल्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।